अगर आप चेक बाउंस का केस लड़ रहे हैं या आपको एक्यूज्ड बनाया गया है चेक बाउंस के केस में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आई हैं। तभी ये केस, जो आपका केस चल रहा है चेक बाउंस का केस, तभी ये माना जाएगा, अदरवाइज़ इस केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। सो गाइज़, मैं एडवोकेट अर्शी मलिक, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको किसी ने चेक दिया है, आपके पैसे किसी पर उधार थे और उस बंदे ने आपको चेक, खाली चेक दिया और उसके अंदर जो अमाउंट उसने फिल करा उतना अमाउंट उसके अकाउंट में नहीं था और वो चेक आपका बाउंस हो जाता है और जो मीमो आता है उस पर लिखा हुआ आ जाता है कि इनसफिशिएंट अमाउंट, तो इस सिचुएशन में वो चेक बाउंस हो जाएगा और आप उस चेक के बेस पर अपना चेक बाउंस का केस उस पर्सन के खिलाफ कर सकते हो जिसने आपको वो चेक दिया था, जिसके नाम का वो चेक था और उसने उस पर अमाउंट फिल करा, अपने सिग्नेचर करे। बट जैसे ही आप बैंक में जाते हो और बैंक वाले कहते हैं कि इसमें तो वो अमाउंट है ही नहीं जितना अमाउंट इस चेक के ऊपर लिखा है, तो ऐसे में आप उस व्यक्ति के ऊपर चेक बाउंस का केस कर सकते हो। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर जिस बंदे ने आपको चेक दिया है और उसने वो जो साइन करे हैं चेक के ऊपर, वो चेक के ऊपर साइन मैच नहीं हो रहे हैं उसके अकाउंट से और बैंक वाले आपको वो चेक का अमाउंट नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसमें जो साइन है वो मिसमैच है, तो ऐसे में आप चेक बाउंस का केस कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको बैंक से चेक मेमो ज़रूर ले लेना है, क्योंकि जो चेक मेमो होता है वो चेक बाउंस केस के अंदर लगता है, कोर्ट के अंदर फाइल होता है, तो चेक मेमो लेना ज़रूर ले बैंक से। तीसरी ये है, अगर कोई आपको चेक देता है और चेक देने के बाद से वो अपने अकाउंट को बंद करवा लेता है, वो पर्सन अपने अकाउंट बंद करवा लेता है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन, कोई आरोपी अपना अकाउंट बंद करवाता है चेक देने के बाद और फिर चेक बाउंस हो जाता है, तब उस सिचुएशन में उस आरोपी के खिलाफ, उस एक्यूज्ड के अगेंस्ट में हम चेक बाउंस का केस एंटरटेन करेंगे और उसको सज़ा दिलाएंगे। अगली बात यह है कि अगर वो पर्सन बैंक में जाता है और वहाँ जाके बोल देता है कि अगर ये चेक आपके पास में आता है तो आप इस चेक से पैसे नहीं देना, ये चेक जो है रेस्ट्रिक्ट करवा लेता है, उस चेक को ब्लॉक करा लेता है, तो इस सिचुएशन में आप उस चेक बाउंस का केस भी डाल सकते हो, क्योंकि उस बंदे ने अपना जो इस चेक का जो नंबर था, इस चेक का जो बियरिंग नंबर था उसको रेस्ट्रिक्ट करवा लिया है, तो इस सिचुएशन में भी चेक बाउंस का केस उस एक्यूज्ड के ऊपर डाला जा सकता है। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई चेक देता है और उसका अकाउंट खाली है तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा और आप उस पर्सन के अगेंस्ट में चेक बाउंस का केस जो 138 एनआई एक्ट के अंडर फाइल किया जाता है कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और अपनी मनी की रिकवरी कर सकते हैं। चेक बाउंस का केस जो होता है इसमें बहुत ही स्पीडी ट्रायल चलता है, बहुत तेज़ी से आपका केस वापस चलेगा और आपको आपके पैसे की रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली केसेस में यही देखा जाता है जो सामने वाली पार्टी होती है वो बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाती है और आपको आपके पैसे की रिकवरी बहुत ही ईजिली से हो जाएगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपना चेक फटाफट से बैंक से बाउंस करवाने के बाद 15 डेज़ के अंदर आपको नोटिस देना होगा सामने वाली पार्टी को और उसको ये चीज़ अवेयर करना होगा कि अगर आपने उसके पैसों का भुगतान नहीं करा है तो आपके खिलाफ़ में लीगल कार्रवाई की जा सकती है। फिर आप उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर आप उसको खिलाफ़ चेक बाउंस का केस कोर्ट में डाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर वो पर्सन आपको आपका अमाउंट कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करता है, आपका अमाउंट पे नहीं करता है, तो कोर्ट आपके अमाउंट को डबल या ट्रिपल भी कर सकती है। जो अमाउंट आपका चेक में हुआ है उस चेक का अमाउंट डबल ट्रिपल भी हो सकता है और उसके ऊपर वो जुर्माना भी लग सकता है, फ़ाइन बहुत बड़ा लग सकता है। यहाँ तक कि ऐसा देखा गया है कि 5-5 लाख का जुर्माना लगा दिया जाता है चेक बाउंस केस के अंदर। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।